वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। पाठ सुनने वालों में क्या कमजोरी होती है मालूम है? स्वामी जी बोलेंगे, योजना में कोई साथ देने वाले नहीं होते। क्या? जितने पढ़ने वाले होते हैं योजना में कोई साथ देने वाले नहीं, राष्ट्र के किसी काम के नहीं। प्रवचन सुनने वाले, पाठ वाले, हाँ वही ये सब। इनमें निसर्ग सिद्ध या दुर्गुण होता है। पढ़ाते जाओ, हमारा ही लाभ है। ये कभी भी राष्ट्र के काम आ जाएं या योजना में कोई साथ देने का आशा मत करो। इतने ही होते हैं, माने किसी काम के नहीं होते, लेकिन पाठ की परंपरा इनके माध्यम से चलती, इतना ही लाभ है। इनसे अपेक्षा रखें कि राष्ट्र के काम आएंगे, किसी योजना में हाथ बटाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बार हमसे काशी के सामवेदी विद्वान ने कहा, सबसे ऊंचे विद्वान, एकांत में, देखिए हम वैदिक हैं, महाराज को इसलिए मानते हैं, कभी कभी यज्ञ कराते हैं तो हम लोग यज्ञ में होते हैं यहाँ दक्षिणा के लोभ से। महाराज की किसी योजना में हम हाथ देंगे, साथ देंगे, कल्पना मत कीजिए। हमने कहा हम आपको जानते हैं। तो ऐसे ही ये पाठ में आने वाले किसी योजना में साथ देंगे, राष्ट्र के काम आएंगे, कल्पना मत कीजिए। पाठ की परंपरा चलाने में एक बढ़िया घटक हैं बस। इनमें कोई चेतना नहीं होती। अध्यात्म के नाम पर प्रमाद खूब होता है। नारायण। हाँ जी कांतु, इधर से बोलो भाई। ये बोलेंगे 377 पंक्ति, दूसरी पंक्ति 377 दूसरी पंक्ति, न च एवं दृश्यते। ठीक, नारायण। श्रृंग के द्वारा स्तन कार्य का संपादन नहीं होता, छाती के द्वारा पृष्ठ का कार्य संपादित नहीं होता, यह अभिप्राय। प्रागुत्पत्तिश्च कार्यस्य सत्व उत्पत्ति अकर्तृका निरात्मिका च स्यात्। असत्कार्यवादी होते हैं, प्राक उत्पत्तिश्च कार्यस्य असत्व उत्पत्ति अकर्तृका निरात्मिका च स्यात्। उत्पत्ति के पूर्व कार्य का सद्भाव है या नहीं, एक मार्मिक प्रश्न है। अगर असत ही है तब फिर उसकी उत्पत्ति की आवश्यकता ही क्या, कर्तृरहित कर्ता की आवश्यकता क्या। अर्थात उसे कारण की अपेक्षा ही नहीं होगी। शास्त्रार्थ का अभिप्राय यह है कि जो वेदांती हैं वे न तो असत कारणवादी होते हैं न सत्कार्यवादी।
आरंभिक दशा में वे सत्कार्यवादी होकर सांख्यों की शैली में तथ्य को ख्यापित करते हैं, वस्तुतः अनिर्वचनीय ख्यातिवादी होते हैं। नैयायिक वैशेषिक असत्कार्यवादी ऐसा मानते हैं कि कारक व्यापार के द्वारा असत कार्य की उत्पत्ति होती है। अगर कार्य पहले से ही विद्यमान हो तो कारक व्यापार निरर्थक जाए। मिट्टी में अगर घट पहले से विद्यमान है ही तो कुलाल चक्र चीवर आदि की अपेक्षा ही क्यों? इसका उत्तर यह है कि कारण भावापन्न होकर कार्य उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान रहता है। कारक व्यापार के द्वारा उस कार्य की पृथक से अभिव्यक्ति होती है और पृथक से अभिव्यक्ति हो जाने पर उसकी अतिरिक्त अर्थक क्रियाकारिता भी सिद्ध होती है। जैसे जल से मिट्टी की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, पानी से पृथ्वी की अर्थक क्रियाकारिता पानी की अर्थक क्रियाकारिता से विलक्षण सिद्ध होती है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है तो कारक व्यापार की सार्थकता है। उत्पत्ति के पूर्व जल अग्निभावापन्न होकर ही रहता है, पृथक से उसकी अर्थक क्रियाकारिता उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। ऐसे ही अग्नि भी उत्पत्ति के पूर्व वायुभावापन्न होकर ही रहती है, पृथक से दाह प्रकाश रूप अर्थक क्रियाकारिता की सिद्धि उससे नहीं होती। तो कारक व्यापार के द्वारा कारण से तादात्म्यपन एकीभूत होकर जो कार्य रहता है उसे पृथक से अभिव्यक्त कर दिया जाता है, यह अभिप्राय। अब यह लोटा है, ताम्र पात्र है, तो ताम्र को ही रूप विशेष आकृति विशेष के रूप में बर्तन बनाने वाले ने गढ़ दिया। तो केवल ताम्र से जिस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती थी वो ताम्र पात्र लोटा से होने लग गई। रूप ने यह चमत्कृति ला के रख दी। पहले केवल ताम्र नाम था, अब लोटा ताम्र पात्र नाम हो गया। इसकी अर्थक क्रियाकारिता भी अतिरिक्त हो गई, लेकिन तत्वांतर परिणाम नहीं है, क्योंकि ताम्र धातु को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कर्षित कर लेने पर ताम्र पात्र की पृथक से कोई सत्ता उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार से प्राग उत्पत्तिश्च कार्यस्य असत्व उत्पत्ति अकर्तृका निरात्मिका च स्यात्। अकर्तृका कर्ता की अपेक्षा ही उसको नहीं होगी, निरात्मिका च स्यात्, उत्पत्ति भी क्या होगी। किसी भी कार्य की आत्मा का नाम ही तो उपादान है, निरात्मिका च स्यात्। उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, उत्पत्ति है क्या भला, उत्पत्ति नाम है क्रिया। सा सकर्तृकैव भवितुमर्हति गत्यादिवत्, वह तो सकर्तृक ही हो सकती है। कोई भी क्रिया होती है तो
संपादन, क्रिया संपादन के लिए कर्ता की अपेक्षा अवश्य होती है। गत्यादिवत उदाहरण दिया भाष्यकार भगवान ने। गमन रूप क्रिया की सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है? गंता, गंता ही पाँव का उपयोग करके, पाद का उपयोग करके गमन क्रिया का संपादक हो सकता है। उपयोगी क्रिया हमने कल उदाहरण दिया था, यह किनारा अब गिरना ही चाहता है। यहाँ तो औपचारिक इच्छा है। नदी का कूल या किनारा, उसमें इच्छा शक्ति है ही क्यों, है ही कहाँ। तो इस प्रकार से जो विस्तृत क्रियाकलाप है वो कर्तृ सापेक्ष ही है और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर का अस्तित्व मानकर ही पृथ्वी आदि कार्यों का संपादन संभव है, अन्यथा नहीं। उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, उत्पत्ति भला है क्या? भला क्रिया ही तो उत्पत्ति है। सा सकर्तृकैव भवेतु बर्हति, वह जो क्रिया है कर्तृ सापेक्ष ही हो सकती है। गत्यादिवत, जिस प्रकार की गति आदि, गति स्थिति ऐसे है। समृद्धि उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह आदि जो भी क्रिया पंचकृत्य हैं, शीतोपनिषद के अनुसार पंचकृत्य सिद्ध होते हैं, उन्हीं में अन्य क्रियाओं का सन्निवेश हो जाता है। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह, कौन सी क्रिया पसंद है तुम्हें? पांचों में उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह में नहीं समझे ठीक। उत्पत्ति पैदा होना, स्थिति उत्पन्न होने के बाद टिकना, समृद्धि कालांतर में लुप्त हो जाना। हाँ हाँ समय, हाँ प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। कालांतर माने ठीक दूसरे काल में, ठीक ठीक है बात है इन लोगों के लिए। तो उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह संज्ञक पंचकृत्य का निर्वाहक जो हो सकता है उसी का नाम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर है। ठीक। अब हमें 70 साल हो गए इसी ढंग से बोलने का अभ्यास। पहले पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज जो हमारा प्रवचन सुने नहीं था, मोरियावा के आश्रम में गए थे। शाम को रियावा जी के यहाँ लोगों ने कहा ब्रह्मचारी जी आप आए हैं तो भोजन तो करते ही हैं, कुछ सेवा कीजिए। हमने कहा कुछ समय हम कैसे बोलते कि हमको 22 बार कांच दिया गया है, कहीं 2 बार विष दिया गया है, पहलवानों से शरीर को रौंदवाया गया है, उठने बैठने की क्षमता नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हैं। हमने कहा अक्षर पहचानते हैं और क्या कहें। उड़ियावा जी का जो ग्रंथ था ना, सनातन देवी ने उनको उपदेश का संकलन, तो व्यास गद्दी पर बैठ कर उसको सुना सकते हैं। हमने कहा इतना तो कर ही सकता। रामदत्त वैद्य थे ना, अब वो उड़ियावा जी जैसे बोले होंगे, संकलन करने वालों ने जैसा किया होगा, सनातन देव जी हमारे पर संपादन किया। अब वो हम सुनाते समय हमको अटके कि ये सब। हमने मैनेजर से कहा कि सुनिए, अच्छा हो कि हमको आप प्रवचन करने की बात कहिए, प्रवचन भी करना जानते हैं। अब हम क्या कहें कि हम तो 9 साल की आयु से प्रवचन करते हैं, पढ़ाते भी हैं बचपन से ही। अच्छा तो प्रवचन कीजिए। फिर पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज शाम को आते थे उड़ियावा जी के यहाँ प्रवचन करने।
किसी ने कहा एक ब्रह्मचारी हैं, वो सुनाता, सुनाओ सुनाओ ब्रह्मचारी। तो उन्होंने टिप्पणी की, बात घर घर के व्यक्ति अपने को विद्वान सिद्ध करने के लिए बोलते हैं। 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद उनको लगा कि इस व्यक्ति की शैली ऐसी है, अपने को विद्वान सिद्ध करने के लिए घर के नहीं बोल रहा। धीरे धीरे फिर अपनाया उन्होंने, बहुत स्नेह दिया। इतना स्नेह दिया कि अंतिम 2.5 वर्षों तक जीवन के बम्बई छोड़ के अंतिम सांस तक वृंदावन में ही रहे, और शरीर छोड़ने के 2.5 दिन पहले तक मंच तक पहुंच करके बैठ करके प्रवचन हमारा सुनते थे, हम उनका सुनते, जब तक उनको बोलने की क्षमता थी सुनते रहे। इसीलिए क्रिया च नाम स्यात् कर्तृका चेति विप्रतिसिद्ध्येत। क्रिया भी हो, कर्ता की अपेक्षा न रखे, संभव नहीं। उत्पत्तिश्च नाम क्रिया सह सकर्तृकै भवितुमर्हति। व्यवस्थित जो भी क्रिया होती है कर्तृ सापेक्ष होती है, गत्यादिवत, जैसे कि गति आदि जो क्रिया है। क्रिया च नाम स्यात् कर्तृका चेति विप्रतिसिद्ध्येत। क्रिया भी हो, कर्तृ निरपेक्ष भी हो, या तो विपरीत कथन सिद्ध होगा। घटस्य चोत्पत्तिरुच्यमाना न घट कर्तृका किंकर्तरि। अब घट की उत्पत्ति तो मान्य है, तो घट कर्तृका न किंकर्तरि, न घट कर्तृका किंकर्तरि। घट स्वयं ही उत्पन्न हो जाए ये तो संभव नहीं। घट की उत्पत्ति तो परिलक्षित है, घट नामक कार्य है, तो उत्पादक कोई ना कोई कर्ता तो मानना ही पड़ेगा। किंकर्तरि अन्य कर्तृकेति कल्प्या स्यात्। अन्य कर्तृक हो सकता है कोई भी उपादान स्वयं को ही उपादेय संज्ञक कार्य का रूप प्रदान नहीं करता। स्वेतर किसी कर्ता के द्वारा ही वह कार्य के रूप में उल्लसित परिणत होता है, तब जाकर उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध होती है। यह अभिप्राय घट है तो समझना चाहिए कि घट निर्माता भी कोई रहा ही होगा, वो जड़ न होकर चेतन ही रहा होगा। अन्य कर्तृकेति कल्प्या स्यात् तथा कपालादीनाम अपि उत्पत्तिरुच्यमाना। अन्य कर्तृकैव कल्प्येत। घट के मूल में कपालद्वय, कपालद्वय के संयोग से घट की निष्पत्ति होती है। घट का मौलिक स्वरूप क्या है? ऐसे कपालद्वय, उसको यूँ ऐसे ऊपर से जोड़ देते हैं, नीचे वाला ऐसे। कपालद्वय के योग से घट की निष्पत्ति होती है। कपाल की निष्पत्ति के पूर्व में क्या होता है? पिंड, मिट्टी का पिंड होता है। मिट्टी के पिंड के मूल में क्या हुआ है? चूर्ण। चूर्ण को गीला करके पिंड का रूप देते हैं, पिंड को फिर व्यवस्थित ढंग से कपाल का रूप देते हैं, कपाल को व्यवस्थित ढंग से घट का रूप देते हैं। या वहाँ पर गोंद आदि नहीं, मिट्टी से ही जोड़ भी देते हैं। कपालद्वय का योग जो होता है मिट्टी से ही, वहाँ कोई और चांदी सोने या गोंद आदि की आवश्यकता नहीं होती। क्रिया च नाम स्यात् कर्तृका चेति विप्रतिसिद्ध्येत। ये वर्तो व्याघात दोष की प्रसक्ति होगी। क्रिया भी हो, कर्ता की अपेक्षा न हो, संभव नहीं, विपरीत कथन होगा। घटस्य च उत्पत्तिरुच्यमाना न घट कर्तृका किंकर्तरि। अब बताओ तो आप ही, घट की उत्पत्ति अगर आप मानते हो, माननी पड़ेगी, कार्य है तो घट कर्तृका तो हो नहीं सकती, घट ही घट को बना दे, संभव नहीं, किंकर्तरि। तो फिर क्या है? अन्य कर्तृकेति, किसी अन्य ने, कुलाल ने, कुंभकार ने बनाया, ऐसी तो कल्पना करनी ही है, करते ही हैं।
कल्प्य स्यात् तथा कपालादीनाम अपि उत्पत्ति उच्यमाना अन्य कर्तिकैव कल्प्येत। ऐसे ही घट के मूल में कपाल, फिर आदि क्यों लिखा? कपाल के मूल में फिर क्या हुआ? पिंड, पिंड के मूल में क्या हुआ? चूर्ण। इस प्रकार से चूर्ण का मौलिक स्वरूप क्या है? मिट्टी। मिट्टी का समूह क्या हुआ? समष्टि रूप क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी भी किसी की रचना ही होगी, क्योंकि सावयव है, दृश्य है। इस प्रकार से चलते चलते परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। कपालादीनाम अपि उत्पत्ति उच्यमाना अन्य कर्तिकैव कल्प्येत तथा च सति घट उत्पद्यत इत्युक्ते कुलालादीनि कारणान्युत्पद्यन्त इत्युक्तम स्यात्। इस प्रकार से घट की उत्पत्ति स्वीकार करते ही कुंभकार इत्यादि जो कारण हैं, इनके योग से घट की उत्पत्ति होती है। एक समवायी कारण मानते हैं नैयायिक, इस पर चल ही रहा है। हम लोग कहते हैं कि उपादान कारण एक निमित्त कारण, दो ही में अन्य कारणों का समावेश कर लेते हैं। किसी भी कार्य की निष्पत्ति के लिए एक उपादान कारण चाहिए या एक निमित्त कारण चाहिए। निर्माता का नाम निमित्त कारण होता है, मूल सामग्री का नाम उपादान कारण होता है। निमित्त और उपादान कारण। उपादान कारण में निमित्त भी अवान्तर निमित्त होते हैं, चक्र चीवर आदि। मुख्य निमित्त जो होता है वो चेतन होता है। जो चेतन होता है कर्ता, ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान होता है। क्या कर्ता में किन योग्यताओं का सन्निवेश चाहिए? ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न। ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान। जानाति इच्छति करोति। क्रिया के मूल में इच्छा, इच्छा के मूल में ज्ञान, ऊपर से ज्ञान, इच्छा, कर्म। जानाति इच्छति करोति। जानाति को लेकर त्रिपुटी बनी क्या? कल हमने छोड़ा था यहीं गीता का 18वां अध्याय। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। उसके बाद कर्म संग्रह त्रिपुटी बनती है। कर्म संग्रह का अर्थ क्या हुआ? ज्ञाता ही फिर कर्ता के रूप में हो जाता है, ज्ञान ही करण के रूप में हो जाता है, और ज्ञेय ही कार्य के रूप में हो जाता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, कर्ता करण कार्य। उसके बाद अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। कार्य के मूल में भी कार्य। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, गीता का 18वां अध्याय। कर्ता करण कार्य। यह एक है कर्मचोदना, कर्मनोदना जिसका अवान्तर नाम है। एक है कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तृप्ति के बिना कर्ता करण कार्य तृप्ति नहीं बनती। दो तृप्ति को पार करके ही किसी भी कार्य की निष्पत्ति होती है। हम ज्ञाता होकर के फिर क्या होते हैं? कर्ता होते हैं, तब किसी कार्य के संपादक हो पाते हैं। गीता का 18वां अध्याय। इन सब तथ्यों को ठीक से समझने पर जीवन में क्या होता है? दक्षता आती है। कुलालादीनि कारणानि उत्पद्यन्त इत्युक्तम स्यात्। न च लोके घटोत्पत्तिरित्युक्ते कुलालादीनाम अपि उत्पद्यमानता प्रतीयते। लेकिन लोक में, व्यवहार में घट की उत्पत्ति इस कथन से कुलालादि की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है।
कुलाल आदि की उत्पत्ति का तो उस समय कोई प्रसंग नहीं होता, पहले से सिद्ध है। उत्पन्नता प्रतीतेश्च, उत्पन्नता की अप्रतीति से यह सिद्ध है। अथ स्वकारण सत्वा संबंध एव उत्पत्ति आत्मलाभश्च कार्यस्य इति चेत् कथम अलब्धात्मकम संबंधेत्येति वक्तव्यम। अब प्रश्न उठा कि अपने कारण अथवा अपनी सत्ता के साथ संबंध ही कार्य की उत्पत्ति और स्वरूप की सिद्धि है, तो यह कहना चाहिए कि जिसने स्वयं ही आत्मलाभ नहीं किया वो दूसरे को क्या अस्तित्व दे सकता है। कोई भी कहता मुझे प्रतिष्ठित तो हो जाने दो तब तुम्हारे काम का आऊँगा या तुम्हारे काम का सिद्ध हो जाऊँगा। कोई भी प्रतिष्ठित कारण ही फिर नहीं मिल रहा पार। पेज ही नहीं है। 3 नए पुस्तक में पृष्ठ ही गायब है। 2 पृष्ठ गायब है। बढ़िया, ऐसे ही पुस्तक चाहिए। लेफ्ट इसमें है। मैं देख रहा हूँ पाठ कहाँ चला गया, पाठ देख रहा तो 2 पेज गायब है। बढ़िया, आगे पीछे हो या नथी हुए नहीं हो, नहीं है उसमें, देखा आगे नहीं है, ये बढ़िया 10 आदमी तो आगे आसपास नहीं। बढ़िया, ठीक है। तो हमने संकेत किया पहले से ही कौन होगा, कुलाल होगा, तब तो मिट्टी का चयन करेगा। मिट्टी का चयन करके फिर क्या करेगा, उसे चूर्ण का रूप देगा। चूर्ण का रूप दे करके क्या करेगा, उसे पिंड का रूप देगा। पिंड का रूप दे करके क्या करेगा, फिर कपालद्वय का रूप देगा। कपालद्वय का रूप प्रदान करके उसे क्या करेगा, फिर घट नामक कार्य का निष्पादन करेगा। घट नामक कार्य उत्पन्न हो जाएगा तो जलाहरण इत्यादि कार्य की सिद्धि होगी। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कई बार हमने कहा बहुत उपयोगी है। 5 हेतु चाहिए। कौन कौन? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम आधार चाहिए, बिना आधार के कार्य क्या होगा। कर्ता चाहिए, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविध प्रकार का के करण चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। लेकिन करण अगर ऐसे रखे रह जाए तो काम नहीं होगा। कलम को यूँ रख दें तो क्या होगा, लिख अपने आप थोड़े लेख की निष्पत्ति होगी। विविधा से पृथक चेष्टा, जिस कार्य की निष्पत्ति के लिए उद्यमन निपातन इत्यादि, काष्ठ को काटना है। द्वैधी भाव, द्वैधी भाव माने एक काष्ठ के 2 टुकड़े करने हैं तो उद्यमन निपातन, उद्यमन निपातन तब तक जब तक क्षुधिक क्रिया की निष्पत्ति न हो जाए तब तक क्या करें, उद्यमन निपातन। उद्यमन निपातन, उठाओ बजारो, उठाओ बजारो। कहाँ गए वो पालीवाल ने क्या ना, उद्यमन निपातन। ठीक है, बैठो। जिस क्रिया की निष्पत्ति के लिए जिस प्रकार के उद्यमन निपातन आदि की अपेक्षा है उस प्रकार का उद्यमन निपातन आवश्यक होता है। न च लोके घटोत्पत्तिरित्युक्ते कुलालादीनाम अपि उत्पद्यमानता प्रतीयते उत्पन्नता अप्रतीतेश्च। क्योंकि प्रतीति होती, प्रतीति का भाव होने के कारण मानना चाहिए कि उसकी उत्पत्ति होती ही नहीं, माने उस समय तो नहीं होती और पहले से विद्यमान है।
कुलाल पहले विद्यमान रहेगा, मिट्टी पहले विद्यमान रहेगी, तब जाकर कुलाल के सत्प्रयत्न से मिट्टी के माध्यम से कालांतर में क्या होगा, घट नामक कार्य की उत्पत्ति होगी। एक कार्य की सिद्धि के लिए अवान्तर उपादान भी होते हैं, लेकिन मूल नाम किसका होता है? मिट्टी का ही। घट रूप कार्य के लिए क्या चाहिए? उसके मूल में कपालद्वय। कपालद्वय भी हो तो काम नहीं चलेगा। कपालद्वय का संयोग, संयोग द्विष्ट होता है। संयोग के मूल में कपालद्वय। कपालद्वय की सिद्धि के लिए क्या चाहिए? पिंड। पिंड के लिए क्या चाहिए? चूर्ण। चूर्ण का मौलिक स्वरूप क्या होगा? मृत तत्व, मिट्टी होगी मौलिक वस्तु। इस प्रकार मिट्टी भी हो तो काम नहीं चलेगा, कुलाल भी हो तो काम नहीं चलेगा। मिट्टी भी हो, कुलाल भी हो। कुलाल में मिट्टी को किस क्रम से घट का रूप दिया जा सकता है? या विज्ञान ना हो, कला ना हो तो काम नहीं चलेगा। विद्या और कला क्या? विद्या और कला के बिना क्या होगा जीवन? जिसके जीवन में जितनी विद्या होगी, जितनी कला होगी, वो अपना जीवन उतना ही उपयोगी सिद्ध कर पाएगा। लेकिन जहाँ तक बन सके विद्या और कला का अभिनय नहीं करना चाहिए। क्या कहते थे? ऐसा लाओ नर, कौन? पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव। ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची विस्ती खर। क्या हुआ ब्रह्मानंद जी? उन ब्रह्मानंद जी महाराज का क्या वाक्य है? ऐसा लाओ नर पीर बवर्ची विस्ती खर। ऐसा व्यक्ति लाओ। पीर, पीर जानते हैं? मुल्लाओं का शब्द है। पीर के स्थान पर पीर का काम करे। पीर पैगंबर बोलते ना, पीर। हाँ, बावर्ची। बावर्ची बने पीर बावर्ची। भिस्ती माने भार झोंकने वाला, खर माने गधा का काम, भार पीठ। ऐसा लाओ नर पीर बावर्ची भिस्ती खर। फिर वो कहते थे कि ब्राह्मणों को सारी योग्यता आनी चाहिए। पीर के स्थान पर पीर का भी काम कर दे, बावर्ची के स्थान पर बावर्ची का काम भी कर दे, भिस्ती के स्थान पर भिस्ती का काम भी कर दे। और 2-4 किलो अगर पीठ पे लाना ही हो, सर पे लाना ही हो तो संकोच न करे। ऐसा लाओ नर पीर बावर्ची भिस्ती खर। अर्थात चतुर्दिक उपयोगिता जीवन में आनी चाहिए। हमारे पूज्य कर गुरुदेव कहते थे, बिना आर्थिक लाभ पर ध्यान दिए ब्राह्मण को जूता गांठने की विद्या भी आनी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मणत्व लुप्त हो जाएगा। क्योंकि 32 विद्या 64 कला की शिक्षा ब्राह्मण ही सबको देते थे। विद्या और कला से भिन्न हुए तो कोई पूछेगा नहीं। कूदो निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण होकर निष्क्रिय रह के रहेंगे, कौन व्यक्ति कितना पूजेगा? जय स्वामी कहते थे, दुनिया तो ऐसी है कि विद्या कला को पूजती है, निर्गुण को कौन पूजे व्यवहार में। लेकिन अपनी विद्या और इतनी कला इतनी प्रदर्शित मत कीजिए, अहम ना हो, लेकिन विद्या कला में निपुणता हो, सब में हस्तक्षेप न करे। नहीं तो अनुगत व्यक्ति बुद्धू समझ लेते हैं। क्या इनको तो मालूम नहीं, भोजन में हम गड़बड़ कर दें,
पुजारी ऐंठ लेगा, सब ऐंठ लेगा। इसलिए फिर विद्या और कला में निपुणता नहीं होगी तो व्यक्ति क्या करेगा? नीचे वाले सब ठगते रहेंगे, उपद्रव हो जाएगा। तो विद्या और कला, अहंकार ना हो, लेकिन विद्या कला में निपुणता ही जीवन की सार्थकता है। जो व्यक्ति कहीं जाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर सकता उसको कोई नहीं मानेगा। मुसलमानों के यहाँ और कुछ नहीं तो पान के पत्ते चूना उना लगा के बीड़ी बना के दिया करो। बुढ़ी माताओं से इतना काम वो लोग ले ही लेते हैं। और यहाँ के नहीं तो सासू जी बेटी पोती नाती पोती को खिलाती रहो, अंतिम समय तक अपनी उपयोगिता सिद्ध करो तो रोटी मिले। इसलिए व्यक्ति को अपनी उपयोगिता अंतिम समय तक सिद्ध करनी चाहिए। उपयोगिता के दो प्रयोजक हैं, कौन कौन? विद्या और कला। जो विद्या, विद्वान सर्वत्र पूजित हो जाता है, विद्या और कला वाला कहीं उपेक्षित नहीं होगा। जीवन में विद्या और कला चाहिए। क्रिया च नाम स्यात् कर्तृका चेति विप्रतिसिध्येत। घटस्य च उत्पत्तिरुच्यमाना न घटकर्तृका किं तर्हि अन्यकर्तृकेति कल्प्या स्यात् तथा कपालादीनामपि उत्पत्तिरुच्यमाना अन्यकर्तृकैव कल्प्येत। तथा च सति घट उत्पद्यत इत्युक्ते कुलालादीनि करणानि करणान्युत्पद्यन्त इत्युक्तं स्यात्। न च लोके घटोत्पत्तिरित्युक्ते। पानी पियं तब उच्चारण ठीक हो। कुलालादीनामपि उत्पद्यमानता प्रतीयते उत्पन्नता प्रतीतेश्च। पहले से सिद्ध होगा कारण, तब तो कार्य का प्रयोजक होगा, साधक होगा। अथ स्वकारण सत्व संबंध एव उत्पत्ति आत्मलाभश्च कार्यस्य इति चेत् कथम अलब्धात्मकं संबध्येति वक्तव्यम्। सतोर्हि द्वयोः संबंधः संभवति न सत् असतोः असतोर्वा अभावस्य च निरुपाख्यत्वात् प्रागुत्पत्तेरिति मर्यादा करणम अनुपन्नम। यहाँ पर बहुत बढ़िया कहा, अपने कारण अथवा अपनी सत्ता के साथ संबंध ही कार्य की उत्पत्ति है, उसके स्वरूप की प्राप्ति है। कारण में जो तादात्म्यपन्न होकर तद्रूप होकर रहता है कार्य, कुलालादि कारक व्यापार के द्वारा पृथक से वह अभिव्यक्त होकर अपनी विशेष अर्थक क्रियाकारिता का संपादक होता है। यह अभिप्राय हो। सत कारण भी सत होगा, कार्य भी सत होगा। तो सत होगा तो पहले से विद्यमान होगा, कारण भी सत, कार्य भी सत। अगर कारण असत होगा तो उसे सत की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर कार्य असत ही है तो असत की क्या उत्पत्ति होगी? तो क्या हुआ? दोनों सत हो गए तो सत पहले से आई तो उसकी उत्पत्ति कैसी? ये हुआ कि सत और सत में भी अंतर होता है। क्या? घटादि भी सत्य है, मिट्टी भी सत्य है, लेकिन मृत्तिके तेव सत्यम यह श्रुति क्यों प्राप्त है? अगर घटादि असत हो तो उनसे जलानयन इत्यादि अर्थक क्रियाकारिता का संपादन कैसे हो? न्यून सत।
कारण की अपेक्षा किंचित न्यून सत्ता कार्य की होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव का वाक्य है, कारण की अपेक्षा किंचित न्यून सत्ता कार्य की होती है। इस प्रकार सत दोनों ही होते हैं। सत से सत की उत्पत्ति होती है, लेकिन उत्पन्न सत जो होता है वो कारण की अपेक्षा न्यून सत होता है। उपादेय भी सत होता है, उपादान भी सत होता है, लेकिन उपादान की अपेक्षा जो उपादेय होता है न्यून सत होता है। न्यून सत माने उसकी अवधि न्यून होती। कितना भी संभाल के रखें, घट की आयु से अधिक मिट्टी की आयु होगी ही, मिट्टी की आयु से न्यून घट की आयु होगी ही। एक चाचा दीछे पड़ोसी भोलानाथ मिश्र नाम रहा होगा उनका, अच्छे व्याकरण के विद्वान थे, लेकिन अच्छे विद्वान थे। उन दिनों नौकरी आदि लगना सब कहाँ से, परंतु उनके लिए, उन लोगों के लिए भोजन मिलना भी बहुत कठिन होता। एक से एक विद्वान था। तो वे जन्मभूमि को छोड़ करके बाहर जाना प्रायः उधर के लोगों को पसंद नहीं। उन दिनों जन्मभूमि के प्रति बड़ा आकर्षण होता था। नमक रोटी भी मिल जाए तो बाहर जाने की बात नहीं सोचते थे। हम स्कूल से हाट लोहा लगभग 3 किलोमीटर दूर हमारा विद्यालय था, हाई स्कूल जहाँ हम पढ़ते थे। हम भी बाज़ार गए थे, क्या मैं एक सप्ताह में एक बार शायद हाट लगता होगा। एक घड़ा खरीद के ला रहे थे चाचा जी। हमने कहा चाचा जी हमको दे दीजिए, हम ले चले संभाल के, आप कुछ ज्ञान विज्ञान की बात करते रहिए। विद्वान हमको बहुत मानते थे, हम पीछे पर जाके कुछ सुनाइए ज्ञान विज्ञान, इसलिए हमको बहुत लाड प्यार देते थे। तो अब हम बराबर तो नहीं चल सकते थे, हमारी मर्यादा, विद्वान थे, हम बच्चे थे, थोड़े बगल में ऐसे। तो वो बार बार हमने कहा घड़ा हमको दे दीजिए, आप सुनाइए, हम प्रश्न करते जाते हैं। उन्होंने कहा कि देखो तुम बहुत बुद्धिमान हो, पकड़े हुए भी घड़े को ठीक से हो, जो रुपया लाया था वो तो घड़ा खरीदने में ख़त्म हो गया, और हाट भी अब समय आप हो गया है, तुम पकड़े भी हो, प्रश्न भी कर रहे हो, बच्चे भी हो, हिलते हो झूलते हो, मेरा ध्यान घड़े पर है कि कहीं कहीं प्रश्न करने उत्तर देने के संदर्भ में तुम्हारे हाथ से घड़ा गिर पड़ा, एक चांटा तो तुम्हें मारूंगा, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। जब घर जाऊंगा तो तुम्हारी चाची 10 गाली दिए बिना नहीं रहेगी। तो हमने कहा होना क्या चाहिए, मैं भगा, अब आप अपना अकेले घरे लेके जाइए। अच्छा नहीं, ऐसा भी नहीं है तो फिर अब मेरे हाथ में घड़ा दे दो, फिर क्या होगा, मैं चला जाऊँ, प्रश्न करना छोड़ दूँ? अरे ऐसा अवसर कैसे मिलेगा? तो फिर अब उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से घड़ा गिर के फूटेगा तो तुम्हें तो चांटा नहीं मारूंगा, कम से कम हमको जो गाली मिलेगी घर में गाली मिलेगी, अब जो होगा देखा जाएगा, संवाद तो होना चाहिए। प्रश्न करते चलो, हम उत्तर देते जाते हैं। दैवयोग से घर तक पहुंच गए, घड़ा गिरा नहीं। इसीलिए अर्थक क्रियाकारिता, मिट्टी ही से काम नहीं चले, मिट्टी को घड़े का रूप देना पड़ता है। तब किसी भी उपादान को उपादेय का रूप दे करके विशेष अर्थक क्रियाकारिता के संपादन का मार्ग प्रशस्त होता है। अब संबद्ध दोनों ही सत हो गए या नहीं? मिट्टी भी सत है, घट भी सत है। फिर क्या करेंगे? यहीं पर न्यून सत का नाम मिथ्या हो जाता है। गजो मिथ्या तो भजो मिथ्या। और राम कौन थे? राम धन्य स्वामी, राम जी नहीं वो बांध वाले,
अच्छे। एक वो कहते थे गजो मिथ्या रामान कुछ नाम था, आश्रम राम में कुछ कुछ था। हाँ, गजो मिथ्या तो हाँ, गजो मिथ्या तो भजो भी मिथ्या। गजो मिथ्या माने गज अगर मिथ्या है तो भजो भगना भी मिथ्या। एक तो चेलवा नया नया वेदांती बना था, गुरुजी ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मरने से डरना नहीं चाहिए। इतने में उन्मत्त हाथी होता दिखाई पड़ा, गुरुजी भाग गए। चेला ने कहा गुरुजी आपका ज्ञान तो खोखला है। अरे चेला अधूरा वेदांत नहीं काम करता, गजो मिथ्या तो भजो भी मिथ्या। अगर गज मिथ्या है तो मेरा भगना कहाँ से सत्य होगा, वही मिथ्या। ये थोड़ा है कि वेदांत के नाम पर हम हाथी से कुचलवा ले अपने आप को। तो कहते हैं दो ही 8:30 तक चलता है क्या? तो उन्होंने कहा कि दोनों ही सत्य हैं। क्या? सत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन उत्पन्न सत्य जो होता है उसका काल, उसकी जो आयु होती है, क्या पूर्व सत्य मानुपादान की अपेक्षा न्यून होती है। इस प्रकार से घटाधिकारियों का विलय स्थान। अब वो मिट्टी की आयु पूरी कितनी होगी? लो भूल गए ना। अब वकील मिल गए। 31 अरब वर्ष क्या होगी? हाँ, ये बैठ, ये गीता के 8वें अध्याय में लिखा नहीं है, ये सब आयु गणित के द्वारा निकाली गई अपने यहाँ से। सृष्टि की पूरी आबादी 31 नील 10,40 अरब वर्ष। इस समय जो पृथ्वी है कितने वर्ष की है? 1,97,29,49,122 वर्षों की पृथ्वी है। इस समय पृथ्वी की आयु कितनी? 1,97,29,49,122 वर्ष की। कहाँ गया वो चुलबुल? वहाँ बोलो, इस समय पृथ्वी की आयु कितनी है? 1,70 करोड़। तब समझ गए ना। 1,97,49,49,122 वर्षों की पृथ्वी की पूरी आयु कितनी बता? सृष्टि की पूरी पृथ्वी की पूरी सृष्टि की आयु कितनी होगी पूरी? 31 नील। आजकल तो नील उल पढ़ाते नहीं ना, आजकल कुछ नहीं। अंग्रेजी में बताते हो। 31 नील उल के संख्या अंग्रेजी में भी खत्म, और इतने में सब खींच लेते हैं। आदमी गणित उतने तीव्र नहीं है, तेज नहीं। पहाड़ा भी वहाँ तक कहाँ तक पढ़ाते हैं? 20, 21, 22। हम लोगों को 50, 60, 99 तक के पहाड़े पढ़ाए गए थे। हमको 99 तक के पढ़ाए पाए। हाँ, पूरी सृष्टि की आयु कितनी होगी? 31 नील 10,40 अरब वर्ष। आजकल पृथ्वी की आयु कितनी है? 1,97,29,49,122 वर्ष। ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? 31 नील 10,40 अरब वर्ष। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस ढंग से पढ़ाने पर क्या होता है? क्या लाभ होता है बताओ?
आधुनिक जो युवक लोग हैं सुनते तो होंगे ना, युवक लोग बहुत सुनते हैं, वो फिर आस्तिक होते हैं, नास्तिकता की धारा में बहने से बच जाते हैं। अब बाबाओं को ढोंगी नहीं मानते, वो जानते हैं कि इनकी उपयोगिता है। ये भी जानते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस में जाकर लाखों डॉलर खर्च करके भी यह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो अपने पूर्वजों के प्रति, वेदादि शास्त्रों के प्रति उनके जीवन में आस्था भी होती है। ये सब लाभ हुआ या नहीं?